जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली का समय है, दिवाली आने वाली है, तो उससे ही संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, दिवाली का समय है, बहुत सारी आप बाज़ार जाते हैं तो बहुत सारे सामान भी आप खरीदते हैं। तो उसमें से एक परंपरा जो रिवाज है वो चला आ रहा है, वो है लक्ष्मी गणेश जी खरीदने का जो रिवाज है। रिवाज भी है, प्रथा भी है, जो भी आप कह सकते हैं। तो सभी लोग दिवाली के समय पर नए लक्ष्मी गणेश जी लेकर आते हैं। तो सभी व्यक्ति हर साल नए लक्ष्मी गणेश जी लेकर आते हैं अपने घर पर और उनका पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से उनके यहाँ जो है लक्ष्मी गणेश जी की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो अब ये प्रश्न होता है, क्या वास्तव में ही हमें लक्ष्मी गणेश जी अपने घर हर दिवाली को लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए, या जो हमारे पास लक्ष्मी गणेश जी पहले से ही रखे हुए हैं हमें उनका क्या करना चाहिए। देखिए मित्रों, सब लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, सबकी अपनी सामर्थ्य होती है, सभी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करते हैं। कोई व्यक्ति तो सोने चांदी के लक्ष्मी गणेश जी लेकर आता है, कोई फ़ोटो लेकर आता है, कोई मूर्तियाँ लेकर आता है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में हमें हर साल नए लाने चाहिए? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी मूर्तियों को रखना चाहिए और किन का विसर्जन हमें कर देना चाहिए। देखिए, अगर आप लक्ष्मी गणेश जी आपके घर में पहले से ही रखे हुए हैं, जो कि सोने के हैं या फिर आपके चांदी के हैं, वैसे सोने के तो नहीं होते, चांदी के ही अधिकांशतः होते हैं क्योंकि चांदी शुद्ध होती है। अगर आपके पास पहले से ही लक्ष्मी गणेश जी चांदी के हैं या अष्ट धातु के हैं या किसी और धातु के हैं यानी पीतल के हैं, तो अगर आपके पास वो पहले से ही रखे हुए हैं तो आपको उनका विसर्जन बिल्कुल नहीं करना है। आपको उनकी यथाविधि पूजा करनी है, क्योंकि जो मूर्तियाँ होती हैं जब हम उनकी पूजा करते हैं तो उनमें प्राण आ जाते हैं, और प्राण आने से हमारे जो भाव जागृत होते हैं तो मूर्तियाँ भी जागृत हो जाती हैं। तो जागृत होने से वो आपको पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करती हैं और आपके घर की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करती हैं, और देवता यानी अगर जैसे लक्ष्मी गणेश जी की बात करें तो उसमें विराजमान हो जाते हैं। तो जो जागृत मूर्तियाँ होती हैं, धातु की मूर्तियाँ होती हैं, जागृत हो जाती हैं, तो आप उनका विसर्जन बिल्कुल ना करें। आप उनकी यथाविधि जैसे दिवाली पर पूजन किया जाता है उसी प्रकार उनका पूजन करें। फिर आती है बात, जो तस्वीर आप लेकर आते हैं, जैसे कि फ़ोटो अगर कोई व्यक्ति रखता है या पहले से ही उन्होंने कोई फ़ोटो लक्ष्मी गणेश जी की रखी हुई है, तो क्या अब हम जैसे कि हम पिछले साल लेकर आए थे, तो क्या इस साल हमें उस फ़ोटो का विसर्जन कर देना चाहिए और नई फ़ोटो अपने घर में लेकर आनी चाहिए? तो मित्रों, आप सही जो बात है वो ये है कि आपको जो फ़ोटो आप लेकर आए थे उसका विसर्जन आपको नहीं करना है, क्योंकि फ़ोटो का विसर्जन नहीं किया जाता। तो जो फ़ोटो अगर आप पिछले साल लेके आए थे, पिछली दिवाली पर लाए थे, तो वो आपको जो की त्यों अपने घर पर रखनी है और पूजा के स्थान पर जब आप पूजा करेंगे उसको स्थापित करनी है और पूजा करनी है। लेकिन फिर विसर्जन किसका करना है? देखिए, विसर्जन जो होता है वो मूर्तियों का होता है, ना ही धातु का होता है और ना ही फ़ोटो का होता है। विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्तियों का ही होता है और किसी प्रकार की मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाता। अगर आप हर साल मिट्टी की मूर्ति यानी मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी अपने घर लेकर आते हैं तो आपको उनका विसर्जन करना चाहिए। आप पिछले साल के जो आपके गणेश और लक्ष्मी जी हैं उनका विसर्जन आपको कर देना चाहिए, और जो नए लेकर आते हैं आपको उनको स्थापित करना चाहिए अपने पूजा के स्थान पर, जहाँ पर चौकी लगाई जाती है माँ लक्ष्मी की अलग से, क्योंकि माँ लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है उसके लिए अलग से चौकी लगाई जाती है, उस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी को स्थापित किया जाता है, तब उनका पूजन का कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो ये मूर्ति आप पहले ला सकते हैं, लेकिन जो इसका स्थापन का समय होता है वो धनतेरस होता है, यानी धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी को बिठाया जाता है और इनको लाया भी उसी दिन जाता है, लेकिन इनकी पूजा जो होती है वो दिवाली के दिन की जाती है। तो चौकी तो धनतेरस के दिन लगा दी जाती है, लेकिन जो पूजन किया जाता है वो दिवाली के दिन ही किया जाता है। तो ये आपकी दुविधा है जिसका निवारण हो गया होगा। और अब आप ये कहेंगी कि जो पहले से ही मूर्ति हम पिछले साल लेकर आए थे अब हम उसका क्या करें? तो आपको उसका क्या करना है, आपको उसको जल प्रवाहित कर देना है, क्योंकि ज़्यादा मूर्तियाँ घर में नहीं रखते हैं, ऐसा रखना
उचित नहीं होता। वास्तु का भी नियम है, शास्त्र का भी नियम है। तो आपको उसका जल विसर्जन कर देना है, जल प्रवाह उसको कर देना है मूर्ति को। और जो नई वाली है उसकी स्थापना दिवाली के बाद आपको चौकी से उठाकर अपने पूजा के स्थान पर कर देनी है और उनकी नित्य प्रति आपको पूजा करनी है। तो इस प्रकार से ये जो आप लेकर आएंगे उनकी पूजा होती रहेगी और पुराने वालों का विसर्जन होता रहेगा। तो ये जानकारी थी आपके लिए। अगर आपसे कोई भी त्रुटि होती है या आपका इससे संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न है जो इसका आप उत्तर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। बाकी आप लाइव में भी प्रश्न कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा इस विषय से संबंधित रह जाती है। अब प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है सूरज शाह जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है, माँ मेरी पूजा का आसन जल गया धूप बत्ती से, इसका मतलब क्या है? और मैं पूरी तरह से स्नान आदि करके शुद्ध थी, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? देखिए, धूप बत्ती से जल गया है, दीपक से अगर जलता है, जैसे कि आपका अगर कोई आसन होता है, अगर वो दीपक से जलता है तो अपशगुन होता है, यानी भयंकर आग लग जाती है, तब अपशगुन होता है। लेकिन अगर धूप बत्ती से जला है तो छोटा ही जला होगा, ज़्यादा नहीं जला होगा, मुझे जहाँ तक आशा है आपका आसन। तो ऐसी परिस्थिति में आप चिंता ना करें। हो सकता है आपसे कोई त्रुटि हुई हो, ये नहीं कि आप शुद्ध अवस्था में नहीं थे। कभी कभी हमसे कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है जिसका हमें ज्ञान नहीं होता, और इस कारण से ही आसन जल जाता है या कोई भी ऐसा कार्य होता है, जो है बर्तन छूट जाते हैं आपके हाथ से, दिया गिर जाता है। तो ये त्रुटियां होती हैं छोटी छोटी, जिसका संकेत देवता आपको देते हैं समय समय पर। तो आप चिंता ना करें, घबराएं बिल्कुल ना इस बारे में। तो ऐसा मित्रों होता रहता है। अगला प्रश्न है चौहान जी का। इन्होंने कहा है, जय माता दी माँ ये माता के जो इत्र अर्पित करना है वो अलग होता है क्या? पूजा वाला मुझे मालूम नहीं है, अभी लाई थी नवरात्रों में, पर वो छोटी सी शीशी थी माँ, परफ्यूम स्प्रे की तरह नहीं थी। कहाँ मिलता है पूजा वाला परफ्यूम, प्लीज़ माँ बताएं। पहली बात तो बच्चे, माँ को जो अर्पित किया जाता है वो इत्र किया जाता है, और जो इत्र होता है वो छोटी शीशी में ही आता है, और छोटी शीशी वाला ही इत्र माँ को अर्पित किया जाता है। रही बात परफ्यूम की, तो परफ्यूम के बारे में मैं आपको बता दूं, परफ्यूम अब ये जो आज का समय है इस समय पर परफ्यूम बनने लगा, लेकिन जो पौराणिक समय था उस समय पर केवल इत्र ही होता था और वही माँ को अर्पित किया जाता था। तो आप ये कोशिश करें कि इत्र ही माँ को अर्पित करें। अगर आपको इत्र नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में आप परफ्यूम भी अर्पित माँ को कर सकती हैं, और ये इत्र आपको कहीं भी आसानी से मिल सकता है। जहाँ पर भी किराने की दुकान होती है वहाँ पर आपको इत्र आसानी से मिल जाएगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।